हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th हिंदी के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और ये सारे प्रश्न जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको इनको अच्छे से तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, सबरपा, देवसेन, सरहप्पा या कुमारव्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो है वो माना जाता है। तो इसको आपको तैयार कर लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार, तो आपको तैयार कर लेना। ये पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है वो किसे माना जाता है। रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका या साकेत। तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वीराज रासो है, यानी पृथ्वीराज जो रासो, ऑप्शन नंबर बी जो है पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा है चंद्र बरदाई जी ने, इसे ही हिंदी साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी किसे माना जाता है। इंदुमती, गुलबहार या रानी केतकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इंदुमती है उसी को हिंदी साहित्य का जो है प्रथम कहानी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है आपको स्क्रीन पे कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो उपन्यास है वो कौन है। गबन, गोदान, परीक्षा गुरु या रंगभूमि। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो परीक्षा गुरु जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको मतलब इसके रचयिता कौन है, तो लाला श्री निवास दास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 4 प्रश्न बताए। पहला तो बताया कि प्रथम उपन्यास कौन है, प्रथम कहानी, प्रथम महाकाव्य और प्रथम कवि। ये 4 प्रश्न हो गए। इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। चौथा प्रश्न ये है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है गलती से लिख गया है। जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1945 है कि 1943 है कि 1950 है कि 1960 है। और ये बहुत ही बार रिपीट हुआ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि 1943 जो है वो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यानी 1943 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, 1943। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि पुरुरवा जो है वो किस युग की रचना है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या नई कविता युग। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई कविता युग की जो है ये क्या है, रचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। चिदम्बरा, पल्लव, लोकायन या वीणा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चिदम्बरा किस रचना मिला था, चिदम्बरा रचना पर जो है इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भक्ति काल है उसी को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के काल, मतलब हिंदी साहित्य में से स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे विकास हुए हिंदी के क्षेत्र में। तो इसका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी को जो है वो ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीआईपी क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको हेडलाइन भी कर रहा हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इन्होंने ही किया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आनंद कंदाबनी पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न ये है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप राम मिश्र, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आवारा मसीहा के लेखक हैं। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी ये रचना है, आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य सहचर, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके लिए मैं ये प्रश्न जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में बताना है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जो पृथ्वीराज रासो है का रचना काल क्या है, यानी किस काल में ये इसकी रचना हुई? तो आपको पता है पृथ्वीराज रासो चंद्र बदाई की रचना है, और वो किस काल के थे? वीरगाथा काल के, तो वीरगाथा काल इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका जो है वो भक्ति काल की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 20 जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।